कैसे हो बच्चों। तो आज करते हैं हम बिल्कुल नया टॉपिक। तो हमारे ये टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम। तो पहले हम ये देखेंगे कि बाइनोमियल, व्हाट इज मीनिंग ऑफ बाइनोमियल। तो बाइनोमियल मीन्स टू। तो अगर मैं बाइनोमियल की बात करता हूं तो बाइनोमियल्स मीन टू टर्म विच इज सेपरेटेड बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो जो हमारी बाइनोमियल थ्योरम है उसमें हमारे जो सिलेबस में है वो पॉजिटिव इंटीग्रल इंडिसेस के लिए है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बाइनोमियल हमारे पास एक्सप्रेशन होगा उसकी जो पावर है वो पॉजिटिव इंटीजर होगी। तो देखते हैं कैसे है। ये देखो हमारे पास जैसे ये बाइनोमियल मेरे पास एक्सप्रेशन है a प्लस बी, ठीक है। तो ऊपर जो इसके है पावर या इंडेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। सिंगुलर इंडेक्स बोलते हैं, प्लूरल इंडिसेस बोलते हैं, ठीक है। तो अगर इसकी पावर मान लो 0 है, इंडेक्स 0 है, ठीक है, तो इसका किसी की पावर 0 हो तो 1 होता है वो। तो इसको मैं यहां 1 लिख रहा हूं, ठीक है। अब ये बाइनोमियल मेरे पास है, क्योंकि हमने पॉजिटिव इंटीग्रल से शुरू करना है। तो अब यहां 0 कर दिया, यहां मैंने 1 किया, इंडेक्स 1 किया, ठीक है। तो इसका नेचुरल क्या है, मेरे पास आएगा a प्लस बी, ओके। और अगर मैं इसकी पावर a प्लस बी पावर 2 कर दूं तो आप थोड़ा ध्यान से देखो इसको, ये क्या है, a प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका अगर स्क्वायर खोलें तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो अगली बाइनोमियल की अगर मैं बात करता हूं, इसकी अगर मैं पावर a प्लस बी रेज टू पावर 3 रखूं, इसके इंडेक्स 3 रखूं इसका, तो क्या इसमें क्या होगा, a प्लस बी का क्यूब हमने फॉर्मूला किया हुआ है, तो इसका क्या a क्यूब और इसका प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ठीक है। अब मान लो यहां तक तो ठीक है, थोड़ा इंडेक्स और बढ़ाते हैं, थोड़ी पावर और बढ़ाएंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। अगर मैं a प्लस बी रेज टू पावर 4 करूं, ठीक है, इसकी इंडेक्स 4 कर दिया, तो क्या हो सकता है। तो ऐसा कर सकते हैं हम, देखो a प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई अगेन a प्लस बी का स्क्वायर कर दूं, मीन्स इसका क्या मतलब हो गया, ये a स्क्वायर, इसको अगर खोला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab लिखते हैं, 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसको खोला तो ये क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब क्या है, अगर इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो मेरे पास आया a4, ठीक है, और इसके बाद यहां आएगा 4a3b प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4a बी क्यूब प्लस यहां आएगा b4, ठीक है। तो आपको थोड़ा लग रहा होगा कि ये एकदम ये कैसे सर ने कैसे कर दिया, ठीक है, उसका मैं आपको बाद में पता लग जाएगा कि ये कैसे हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं a प्लस बी रेज टू पावर 5 की, ठीक है। अगर मैं ये 5 की बात कर
ए रेज टू पावर 5 और इसका आएगा मेरा पास 5a4b। ओके, और फिर आएगा मेरे पास 10a3b स्क्वायर। फिर मेरे पास आएगा 10a स्क्वायर b क्यूब। फिर मेरे पास आएगा 5a b रेज टू पावर 4। फिर मेरे पास आएगा b रेज टू पावर 5। ठीक है, तो ये अगर हम मैनुअली करें, अगर सपोज जो हमने a प्लस बी रेज टू पावर 5 की, अब ऐसे भी कर सकते हैं इसको, a प्लस बी की 4a प्लस बी, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि a प्लस बी रेज टू पावर 4 ये है, इसको मल्टीप्लाई कर दो a प्लस बी से, तो हमारी ये एक्सपेंशन होगी। ठीक है, तो ये मेरे पास हम बाइनोमियल को जब एक्सपेंशन करते हैं तो इस तरफ एक्सपेंशन है मेरी। ठीक है, तो इस तरफ ये बाइनोमियल है और इसका इंडेक्स, अलग अलग इंडेक्स हैं इसके। तो बाइनोमियल जो थ्योरम है इसका पर्पज यही है कि हम बाइनोमियल जो हमारा एक्सप्रेशन है उसको एक्सपेंड करना, इसका मेन जो पर्पज है, तो यही पर्पज है। तो अब देखते हैं, इसमें हमने थोड़ी ऑब्जर्वेशन करनी है, हमें ऑब्जर्व करना है कि क्या क्या इसमें है। ठीक है, तो जब हम ये बात करते हैं इसकी, अगर मैं बात करूं a प्लस बी इंडेक्स 1 है। ठीक है, और इस तरफ देखो यहां इंडेक्स 0 है, तो यहां पे कितनी टर्म्स आई, यहां 1 टर्म है, 1 है। ठीक है, और अगर इंडेक्स 1 है तो टर्म्स कितनी आ गई, 2। ठीक है, और यहां पर इंडेक्स 2 है तो टर्म्स कितनी आ गई, 3। अगर यहां पे इंडेक्स 3 है तो टर्म्स कितनी आई हमारे पास, 4। 1 2 3 4। अगर इंडेक्स 4 है तो टर्म्स कितनी आ रही है हमारे पास, 1 2 3 4 5, तो हमारे पास 5 टर्म आ रही है। ठीक है, अगर इंडेक्स हमारे पास 5 है तो ये टर्म कितनी आ रही है, 6। ठीक है, तो ये थोड़ी ऑब्जर्व करने की बात है कि हमने ऑब्जर्व किया कि नंबर ऑफ टर्म्स, पहली हमारी ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन, नंबर ऑफ टर्म इन एक्सपेंशन जो है किसके इक्वल होगी। ठीक है, ये होगी इंडेक्स, जो भी इसका इंडेक्स है, इंडेक्स जो भी इंडेक्स है प्लस 1, उसमें एक प्लस कर दो, तो हमें पता लग जाएगी कितनी नंबर ऑफ टर्म्स जो है एक्सपेंशन में कितनी है। ठीक है, एक तो ये ऑब्जर्वेशन होगी। अब सेकंड ऑब्जर्वेशन देखो, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, सेकंड ऑब्जर्वेशन देखो क्या है। सेकंड मेरी ऑब्जर्वेशन है कि अब यहां देखो, यहां पे b की इंडेक्स क्या है, यहां b की पावर कितनी है, b की पावर 0 है, यहां a की पावर 1 है, यहां 1 है, यहां b की पावर 2 है। देखो यहां पे फर्स्ट टर्म में क्या हो रहा, फर्स्ट टर्म में क्या हो रहा है, a की पावर 2 है और b की पावर 0 है, और सेकंड टर्म में क्या हो रहा है, a की पावर थोड़ी कम होगी, कितना कम हुई, 1 कम होगी। ठीक है, बाय 1, और b की पावर इंक्रीज कर गई, यहां 0 था b, यहां 1 हो गया। और यहां देखो यहां क्या हुआ, a की पावर 0 होगी। ठीक है, a की पावर यहां और कम होगी, यहां 2 1 0। कहने का मतलब है कि जो हमारी फर्स्ट क्वांटिटी है उसकी पावर डिक्रीज कर रही है, और जो सेकंड क्वांटिटी है उसकी पावर इंक्रीज कर रही है। यहां b की 0 थी, 1 2, और यहां नीचे देखो यहां भी ऐसा ही है। इसमें क्या है, a की पावर 3 है और b की पावर कितनी है, 0। ठीक है, नेक्स्ट टर्म जो है सक्सेसिव टर्म जो बोलते हैं उसको, हम उसको सक्सेसिव टर्म में क्या हो रहा है कि इसकी पावर लेस होगी और इसकी पावर 1 आ गई, 0 के प्लेस पे 1 आ गया। अब क्या है, इसकी 2 थी, इसकी और कम होगी, इसकी 1 रहेगी, इसकी 1 थी, इसकी 2 होगी, और इसकी
ए, यहां ए 0 हो गया, ठीक है। तो इसमें भी ऐसे ही हो रहा है कि जो हमारी फर्स्ट क्वांटिटी है उसकी पावर सक्सेसिवली डिक्रीज बाय 1, ठीक है। तो ऐसे ही नीचे हो रहा है, ठीक है। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है? सेकंड ऑब्जर्वेशन में हम ऐसे बोल सकते हैं, पावर ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी go on decreasing, whereas power of go on decreasing by 1 लिख लो, go on decreasing by 1, whereas power of second क्वांटिटी गो ऑन इंक्रीजिंग, यहां इंक्रीज हो गई है सेकेंड क्वांटिटी, गो ऑन इंक्रीजिंग बाय 1, ठीक है, इन सक्सेसिव टर्म। जो सक्सेसिव टर्म में हो रहा है, आगे से आगे टर्म जा रही है, तो इसकी जो पावर एक तरफ बढ़ रही है, एक तरफ कम हो रही है, ठीक है। अब तीसरी ऑब्जर्वेशन थोड़ा देखो आप, तीसरी ऑब्जर्वेशन, थर्ड जो ऑब्जर्वेशन है हमारी, तो देखो अगर मैं यहां पे मैं इसकी बात करता हूं 2 प्लस 0, अगर इसका इंडेक्स ले लो, इसकी पावर ले लो और इसकी पावर ले लो, ठीक है। दोनों की पावर को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे 2 आएगा, इसकी पावर 1, 1 प्लस 1 2, 0 प्लस 2 2, इधर देखो 3 प्लस 0 3, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 2 3, 0 प्लस 3 3, ठीक है। और इसका इंडेक्स भी 3 है, और इसका इंडेक्स यहां 2 आई थी, इसका इंडेक्स भी 2 ही है। हम इसका इंडेक्स की बात कर रहे हैं 4, तो यहां पे जो इनके फर्स्ट और सेकंड क्वांटिटी के इंडिसेस है उनको अगर सम करते हैं हम, तो हमें क्या मिलता है? इंडेक्स। देखो यहां 4 है, यहां पे b कितना है? 0 है, ठीक है। 4 प्लस 0 4, 3 प्लस 1, b की पावर 1 है, 3 प्लस 1 4, ये भी, यहां भी 2 प्लस 2 4, 1 प्लस 3 4, तो ये 4। तो कहने का मतलब ये है, थर्ड ऑब्जर्वेशन हमारी ये है कि सम ऑफ इंडिसेस ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड क्वांटिटी, फर्स्ट एंड सेकेंड क्वांटिटीज, इनका जो सम है इज इक्वल टू इंडेक्स ऑफ बाइनोमियल, ठीक है। इंडेक्स ऑफ जो गिवन बाइनोमियल है, तो ये हमारे पास 3 ऑब्जर्वेशन थी हमने, ठीक है, जो ऑब्जर्व किया। अब देखो थोड़ा आगे चलते हैं हम, बाइनोमियल थ्योरम में और क्या है, ये भी ऑब्जर्वेशन की बात है, ठीक है। अगर हम कोफिशिएंट की बात करते हैं, ठीक है, तो देखो इसकी, अगर मैं इसकी बात करता हूं, इसका कोफिशिएंट क्या है? 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, ठीक है। तो अगर यहां पे, तो ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसका 1 है कोफिशिएंट, इसका 1 है, ठीक है। और इसका कोफिशिएंट, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 1, सेकंड टर्म का 1, यहां इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 2, इसका कोफिशिएंट 1, ठीक है। और इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 3 3 और 1, यहां 1 लिख देते हैं, ठीक है। और अब इसका कोफिशिएंट 1 4 6 4 1, यहां पे 1 5 10 10 5 और 1, ठीक है। और जब हम कोफिशिएंट्स को की ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? पास्कल ट्रायंगल मिलेगा। तो मैंने वहां पे जो
पास्कल ट्राइंगल बनाया है, ये मैंने कोफिशिएंट्स को उठाया है, ठीक है। तो अगर मेरा इंडेक्स, अगर मैं इसकी बात करूं, अगर इंडेक्स मेरा 0 है, किस बाइनोमियल का, a प्लस बी रेज टू पावर 0, ठीक है। तो इंडेक्स 0 है तो मुझे यहाँ कोफिशिएंट 1 मिला, कांस्टेंट क्वांटिटी है। अगर मैं a प्लस बी अगर 1 आया, ठीक है, तो इंडेक्स यहाँ पे 1 है, तो 1 है तो मेरे पास कोफिशिएंट, पहले का कोफिशिएंट 1 है और दूसरे का भी 1 है। एक फर्स्ट क्वांटिटी का कोफिशिएंट 1 है और फर्स्ट टर्म का और सेकंड टर्म का भी कोफिशिएंट 1 है। अब जब मैं बात करता हूं यहां a प्लस बी, इसका स्क्वायर की बात करता हूं, ठीक है, स्क्वायर, या इसका इंडेक्स 2 है, इंडेक्स 2 है, तो इसमें क्या है, कोफिशिएंट 2 है। इधर देखो कोफिशिएंट 2 1 2 1 1 2 1। अगर a प्लस बी, अगर इस बाइनोमियल की बात करते हैं जिसके इंडेक्स 3 है, तो हमें क्या मिलेगा, 1 3 3। कोफिशिएंट मैंने रखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे a प्लस बी, इसका इंडेक्स 4 है, तो हमें मिल रहा है 1 4 6 4 1 आखिर में, ठीक है। और लास्ट में a प्लस बी, इसका 4 है, ठीक है, इसका 5 है, तो इसका इंडेक्स 5 है। तो अब इसका क्या आएगा, कोफिशिएंट जो है इसके आएंगे, फर्स्ट टर्म पे 1 आएगा, सेकंड टर्म पे 5 आएगा, उस नेक्स्ट टर्म पे 10 होगा, 10 होगा 5। तो ये जो हमारा बना, इसको बोलते हैं पास्कल ट्राइंगल। और इसमें थोड़ा सा पास्कल ट्राइंगल में भी आप थोड़ा रिलेशन है, ठीक है, थोड़ा ऑब्जर्व करो आप। यहां देखो, यहां तो कांस्टेंट क्वांटिटी 1 नहीं है, ठीक है, यहां पे क्या था मेरा 1 1 था, ठीक है। अब क्या है, अगर देखो 1, ये इस लाइन के, ये दीवार वॉल है, मान लो दीवार है, इस दीवार में यहां 1 है, यहां 1 है, इसको अगर प्लस करें तो मुझे क्या मिल रहा है, 2, ठीक है। और आपने इसमें भी जो मैंने ये एक्सपेंशन की है, बाइनोमियल की एक्सपेंशन की है, आपने एक बात और ऑब्जर्व की होगी कि जो फर्स्ट क्वांटिटी, यहां पे देखो फर्स्ट क्वांटिटी और लास्ट क्वांटिटी हमेशा 1 है, तो यहां पे भी फर्स्ट क्वांटिटी लास्ट क्वांटिटी 1, फर्स्ट क्वांटिटी लास्ट, फर्स्ट लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट, ये क्वांटिटी 1 रखनी है, ठीक है। तो अब यहां देखो कि 1 बीच में, अगर इसको मैं प्लस करूं 1 + 1, तो मेरे पास क्या आएगा, 2, ठीक है। और यहां पे 2 आ गया, और फर्स्ट और लास्ट क्वांटिटी हमने 1 रखनी है। आप इसको पास्कल ट्रायंगल आराम से बना सकते हैं, थोड़ा सा आपकी इसकी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो इसका 1 और 2 है, इसको दोनों को प्लस करो आपस में, ये बीच में वॉल है, इसको प्लस की तो कितना आया मेरे पास, 3, और इसको आपस में प्लस किया तो कितना आया, 3, और फर्स्ट और लास्ट टर्म 1 रखनी है। यहां भी नेक्स्ट जो आएगा, जब इंडेक्स 4 है, फर्स्ट और लास्ट टर्म आप 1 रख दो। अब देखो इसको, इसके बीच में वॉल है, इसको जमा प्लस करो, 1 + 3 4 आ गया, 3 + 3 6 आ गया, 3 + 1 4 आ गया। नेक्स्ट चलो, तो यहां पे लास्ट टर्म 1 है, यहां फर्स्ट टर्म 1 है, लास्ट टर्म भी 1 है, और इसको दोनों को प्लस करो, कितना आया मेरे पास, 5, इसको दोनों को प्लस करो कितना आया, 10, इसको दोनों को प्लस करो कितना आया, 10, और अब इसको दोनों को प्लस किया तो मेरे पास आया 5। तो ये तो हमने 1 1 रखा हुआ है। तो अगर ऐसे चलते चल जाओ, ठीक है, तो हम आराम से हम एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन को कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये है कि अगर मान लो यहां पावर 12 आ जाए, 20 आ जाए, 25 आ जाए, ठीक है, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमें पास्कल बहुत बड़ा ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम इसको प्लस करते चले जाएं, ठीक है, ट्रायंगल तो मिल जाएगा हमें, और उसके हिसाब से एक्सपेंशन भी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन वो काफी लेंथी प्रोसेस है, ठीक है। तो इसके लिए हमें कुछ रिलेशन ढूंढने पड़ेंगे कि कोई हमें ऐसा रिलेशन मिल जाए ताकि हमें इसके पास्कल ट्रायंगल बनाने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। तो वो रिलेशन क्या है, तो देखते हैं वो रिलेशन। उस रिलेशन में क्या है, आपने परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ा है, और उसमें हमने एक कॉम्बिनेशन पढ़ा था, कॉम्बिनेशन का फार्मूला पढ़ा था, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन का फार्मूला है, वो जो कॉम्बिनेशन का फार्मूला है वो काफी यहां पर हमारी हेल्प करेगा। तो देखते हैं कैसे है। देखो
ये जो है 1 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 0C0, ठीक है। अच्छा 0C का मतलब क्या होता है? 0 का क्या मतलब होता है? 0 फैक्टोरियल अपॉन 0 माइनस 0, ये भी 0 हो गया, मल्टीप्लाई 0, ठीक है। तो इसका क्या, 0 फैक्टोरियल मीन्स 1, 1 अपॉन 1 1, इसका क्या आया 1, तो ये मेरे पास आ गया 1, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करता हूं यहां पे मैं लिख सकता हूं 1C0 और यहां पे मैं लिख सकता हूं 1C1। अब ध्यान से देखो 1C0 क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था कॉम्बिनेशन में कि 1C0 मींस 1 फैक्टोरियल 1 माइनस 0 1 माइनस 0 और मल्टीप्लाई 0। तो ये क्या, अगर 1 फैक्टोरियल मींस 1, यहां भी 1, यहां भी 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, तो इसका क्या आएगा 1, यहां पे 1 आ गया, ठीक है। और यहां पे 1C1, इसका भी 1 नहीं होता है, 1 फैक्टोरियल 1 माइनस 1 0 इंटू 1 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल मीन्स 1, तो ये भी 1 आएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम, इसके प्लेस पे मैं, अब देखो इसके प्लेस पे मैं रख रहा हूं 2C1, 2C1, देखो 2C1, 2C1 क्या है, देखो 2 फैक्टोरियल, सॉरी इसका हमारा 2C0, यहां पे मैं रख रहा हूं 2C0, सॉरी यहां पे मैं रख रहा हूं 2C0, तो यहां पे मैं रखूंगा 2C1 और यहां पे लिखूंगा 2C2, ठीक है। अब मैं जब 2C0 की बात करता हूं तो NC0 हमेशा क्या होता है, 1 होता है, NC0 1 होता है, n की वैल्यू चाहे कोई भी हो, सीधी सी बात है 1 होता है, ठीक है। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने कॉम्बिनेशन में आपको काफी कुछ बता दिया है, ठीक है। और अगर आपको यहाँ ये बाइनोमियल नहीं समझ लग रही तो आप पहले कॉम्बिनेशन का फार्मूला देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो वो फार्मूला देखो, उसके बाद आपको काफी इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहां पे 2C0 2C1 2C2, तो 2C1 क्या है, 2 फैक्टोरियल 2 माइनस 1 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, इसका क्या आया 2, यहां पे देखो 2 आ गया। और NCN मैंने पहले बताया था कि 1 होता है, NCN मतलब 2C2 क्या है 0। अब देखो नेक्स्ट में यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे जो हमारा इंडिसेस है वहां पे हमने क्या रखना है, देखो n के प्लेस, यहां इसके प्लेस पे मैं क्या रखना, 3C0 और यहां रखना है 3C1, यहां क्या रखना है 3C2, यहां 3C3, ठीक है। तो यहां पे आगे 4 की बात करते हैं, यहां इंडेक्स 4 आ गया, तो मैं यहां रखूंगा 4C0, यहां रखूंगा 4C1, यहां रखूं मैं 4C2, यहां रखूंगा 4C3, यहां रखना 4C4, ठीक है। और यहां ऐसे ही 5C0, यहां रखना है मैंने 5C1, यहां रखना है 5C2, यहां रखना है 5C3, यहां रखना है 5C4, यहां रखना है 5C5। अब देखो यहां पे अगर मैं इसकी बात करता हूं, यहां तक कर लिया था हमने, अगर यहां तक कर लिया था, यहां तक 3C0 NC0 मींस 1, ये 1 आ गया, ठीक है। तो 3C1 क्या आएगा, 3 आएगा, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल क्या आएगा, 3 इंटू 2 अपॉन 2, तक आंसर मेरा कितना है 3C1 कितना आया, मेरे पास 3 आया। तो अब 3C2 की बात करता हूं मैं, ठीक है। 3C2 क्या है, देखो आपस में माइनस करो, मैंने आपको यह भी बताया था कि ये आपस में 3C3 माइनस 2 क्या होता है, 3C1 होता है। 3C2 और 3C1 सेम चीज है, कॉम्बिनेशन में मैं आपको बताया था। तो इसकी अगर आप इसको खोलोगे तो भी हमें 3 मिलेगा। तो ये तो पता ही है हमें 3C3 1, ये कॉर्नर वाले तो 4C0 ये भी 1, 4C4 ये भी 1, और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये 4 मिलेगा, ये 6 मिलेगा, ये 4 मिलेगा। तो ऐसे ही नीचे वाला लास्ट वाला भी ऐसे ही है, 5C0 1, 5C5 1, और अगर इसको सॉल्व करेंगे 5C1 को 5 आएगा, 5C2 को सॉल्व करेंगे 10 आएगा, 5C3 को सॉल्व करेंगे ये भी 10 आएगा,
4 को सॉल्व करेंगे तो ये 5 आएगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमने एक रिलेशन ढूंढ लिया, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम अब बाइनोमियल का एक्सपेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जब मैं इसकी बात करता हूं a प्लस बी, अगर इसका इंडेक्स 0 है, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा इसको 0C0। अगर हमने बाइनोमियल एक्सपेंशन जिसकी पावर या इंडेक्स 1 है तो उसको क्या करना है, हमने 1 यहां लिखना है, जो भी यहां जिसकी पावर 1 है या इंडेक्स 1 है यहां लिखना है, और C 0 से शुरू करना है, हमेशा 0 से शुरू करना है, प्लस अगर मैं बात करता हूं A और यहां पे मैं करूंगा 1 माइनस 0 और B की जो भी पावर है इसकी ये करूंगा 0 प्लस 1C1, यहां पे मैं करूंगा A की पावर 1 माइनस 1 और B की पावर 1। ठीक है, तो ये कैसे आया, आप थोड़ा ये सोच रहे होंगे ये कैसे आ गया A रेज टू पावर 1 माइनस 0। तो हमने क्या करना है कि अगर हमने ये एक्सपेंशन बनानी है तो उसमें क्या करना पड़ेगा हमें, पहले तो मैं 1C, ये तो आपको समझ लग गया कि जो भी आपका इंडेक्स है यहां 1 है, ठीक है, और यहां C 0 है, तो इनको इसको आपस में माइनस करके जो भी होगा माइनस करके आएगा वो हमारा फर्स्ट क्वांटिटी जो हमारी उसका इंडेक्स बन जाएगा, उसकी पावर बन जाएगी 1 माइनस 0। तो 1 माइनस 0 इसका मतलब क्या हुआ 1 मीन्स A, इसको 1 कर दिया, और जो ये नीचे है ये किसकी पावर होगी, ये सेकेंड क्वांटिटी की पावर होगी। ठीक है, अब देखो ये नेक्स्ट देखो 1C1, इसको आपस में माइनस किया, 1 माइनस 1 क्या आया 0। अब ये 0 आ गया तो A की पावर 0 मीन्स नथिंग, 1 आ गया, तो ये मेरे पास क्या आया, और यहां पे C1 है तो यहां B भी 1 आएगा। अब इसको देखो यहां पे आप ऐसे कर देता हूं मैं 1 माइनस 1 यहां 0 कर देता हूं। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व किया तो मेरे पास क्या है 1C0 का मतलब 1 होता है, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आ गया A प्लस 1C1 B NCN भी 1 होता है, तो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं, तो मेरे पास ये आ गया A की पावर 0 मीन्स 1, तो ये आ गया मेरे पास B, तो ये मेरे पास हमारे पास रिलेशन आ गया। ठीक है, अब जब A प्लस B, अब इंडेक्स सेकंड की बात करता हूं मैं, तो इसका क्या लिखना है 2C0, और यहां लिखना है मैंने A 2 माइनस 0 2 और B की पावर 0, और यहां पे मैं क्या लिखना 2C1 और A की पावर 2 माइनस 1 कितना होता है 1, तो यहां A आ गया, और B की पावर क्या है 1, तो यहां 1 आएगा, प्लस 2C2, और यहां पे आएगा 2C2 में A की पावर 0 और B की पावर 2। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास 2C0 मीन्स 1 को लिखने की जरूरत नहीं, तो ये B रेज टू पावर ये भी 1, तो यहां सिर्फ A स्क्वायर बचेगा हमारे पास। ठीक है, 2C1 का क्या मतलब होता है, मैंने पहले भी आपको बताया था, NC1 मीन्स होता है जो भी है n, मान लो 2C1 है तो 2 होगा, 3C1 तो 3 होगा। ठीक है, तो इसका क्या आएगा 2C1 मीन 2 आ गया, यहां A भी आ गया, और यहां पे 2C2 क्या होता है 1 होता है, और यहां पे A रेज टू पावर 0 मीन्स 1 आएगा, तो यहां पे सिर्फ क्या रह जाएगा मेरे पास B स्क्वायर। तो देखो सेम चीज आ रही है A प्लस B स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट की बात करता हूं A प्लस B, इसका क्यूब की बात करता हूं, तो क्या करना है हमने इसका, तो इसका देखो इसका होगा 3C0 और इसका क्या 3 माइनस 0, तो A की पावर क्या आएगी 3 आएगी, 3 माइनस 0 3, तो B की पावर 0 आएगी, यहां B की पावर 0 आएगी, प्लस नेक्स्ट बात करते हैं, तो इसका आएगा 3C1। ठीक है, तो उसकी पावर आएगी A की पावर आएगी 2 और B की पावर क्या आएगी 1, क्योंकि जो नीचे वाली है वो सेकंड क्वांटिटी की पावर होती है। अगर नेक्स्ट चलता हूं मैं, तो इसका 3C2 और A की पावर कितनी आएगी 1, 3 माइनस 2 1,
और b की पावर कितनी आएगी 2। लास्ट वाला क्या है मेरे पास 3c3, लास्ट वाला 3c3, ठीक है। और ये मेरे पास आया a की पावर तो 0 होगी और b की पावर कितनी आई 3। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो मेरे पास क्या बचा, देखो इसका बचा मेरे पास, देखो ये तो 1 आ गया 3c01, b रेज टू पावर 1, तो मेरे पास a क्यूब आ गया, प्लस 3c1, 3c1 क्या होता है 3, ये आया 3 a स्क्वायर, और ये b प्लस इसका क्या है 3c2, 3c2 मतलब 3c2 थोड़ा सीख लो आप, 3c3 माइनस 2 तो क्या आया 3c1, जो वैल्यू 3c1 की है वही 3c2 की है, तो ये भी 3 आएगा 3, और इसका आ गया a b स्क्वायर प्लस 3c3 1 आएगा तो इसका b आया, ठीक है। तो ये सारा ऐसे चलते चल जाएगा, ठीक है। अगर नेक्स्ट पे चलें तो भी, तो देखो अगर हम फाइनली, अगर हमने एक पूरे, अगर इसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 है, अब कोई भी, मैं बात कर रहा था कोई भी इसकी इंडेक्स हो, कोई भी पावर हो इसकी, तो उसको कैसे, अगर n हो तो उसको कैसे करना है, तो यहां चलते हैं। इसकी जो n की पावर है तो उसको कैसे लिखना है, तो देखो मेरे पास आया, देखो मेरे पास बाइनोमियल है a प्लस बी रेज टू पावर n कर दिया मैंने, ठीक है। 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, n 10 12 कुछ भी हो सकता है, 15 30 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया, तो इसको क्या लिखना है, सबसे पहले हम जो भी इसकी है इंडेक्स होगा यहां से शुरू करेंगे nc0, और a क्या होगा मेरे पास n माइनस 0, n माइनस 0 मीन्स 1, और b 0 लिखने की जरूरत नहीं है, b रेज टू पावर 0, चलो लिख देता हूं यहां b रेज टू पावर 0, और nc1, तो nc1 क्या होगा a n माइनस 1, और b की पावर क्या होगी 1, प्लस nc2 क्या होगा a की पावर n माइनस 2, और b की पावर क्या होगी 2, जैसे nc3, अब आप समझ गए हो किसको कैसे करना है, इसकी आ गई a n माइनस 3, और यहां क्या आया मेरे पास 3, और अगर ऐसे चलते चले जाओ, ठीक है, तो लास्ट में क्या आएगा, अगर नंबर ऑफ टर्म्स भी n हो जाए हमारी पर, जो इंडेक्स की पावर है वो n हो जाए, ठीक है, तो क्या आएगा मेरे पास ncn, तो यहां पे a की पावर क्या होगी n माइनस n, और b की पावर क्या हो जाएगी n, तो फाइनली क्या आया मेरे पास a प्लस b रेज टू पावर n, क्या आया मेरे पास nc0 a n प्लस nc1 a n माइनस 1 b प्लस nc2 a n माइनस 2 b स्क्वायर प्लस nc3 a n माइनस 3 b रेज टू पावर 3 प्लस सो ऑन ncn और b रेज टू पावर n। यहां पे अगर c a की पावर n माइनस n 0 होगी, ये 0 मीन्स 1 होता है, ठीक है। तो आपने कोई भी, हमारे पास कोई भी इंडेक्स हो तो इसकी हेल्प से हम इसकी एक्सपेंशन निकाल सकते हैं। तो अगर मैं इसकी नोटेशन की बात करता हूं तो आप नोटेशन को इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू, यहां पे यहां k लिखते हैं, k इज इक्वल टू 0 टू n, ठीक है। तो यहां पे n c k, ठीक है, तो यहां पे a इसको माइनस करो n माइनस k, और b कितना आएगा जो नीचे दिया हुआ है, b कितना आएगा k। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में, इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन को शॉर्ट फॉर्म में हम इस नोटेशन में भी लिख सकते हैं। तो चलते हैं आगे। तो आगे ये है कि आगे इसके अब तक हमने जो भी है बाइनोमियल का थ्योरम के बारे में, एक्सपेंशन के बारे में पढ़ा। तो इसके आगे जो होगा स्पेशल केस आएंगे इसके बाइनोमियल थ्योरम के,
ठीक है। फिर उसके बाद जनरल टर्म करेंगे हम, और उसके बाद इसकी मिडल टर्म कौन सी होती है वो करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में ये हम टॉपिक जो भी है स्पेशल इसका स्पेशल केस होगा, इसकी जनरल टर्म होगी और इसकी मिडल टर्म होगी, उसको हम टच करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।